कक्षा 10 गणित। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.3 को। प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले पीछे 3 सर्वसमकाएं दे दी गए हैं, उन सर्वसमकाओं को हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का चर्चा किया गया है, जिसका यहाँ पे त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नामकरण ए बी सी कर दिया गया है। यहाँ पे बी शीर्ष पर समकोण बन रहा है और इस न्यून कोण की चर्चा की जा रही है। अब इस न्यून कोण के सापेक्ष लंब कौन सा हो जाएगा? इसके जो सम्मुख भुजा है यह आपका लंब है, जो BC है यही आपका लंब हो गया। और जो न्यून कोण से यहाँ पे संलग्न भुजा है यह आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और 90 अंश के जो सम्मुख भुजा है ये क्या है? आपका कर्ण। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें 90 अंश के सामने वाली जो भी भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपको यह प्राप्त होगा। अब इसमें क्या कर दिया गया है? एक बार AC से आप AC स्क्वायर से भाग दिया गया इसी समीकरण में, समीकरण यही है, मुख्य समीकरण यही है। अब इसमें क्या कर दिया जाएगा कि एक बार AC स्क्वायर से भाग दिया जाएगा, एक बार BC स्क्वायर से भाग देंगे और एक यहाँ पे AB स्क्वायर से भाग देंगे। इस प्रकार से आप 3 सर्वसमकाओं को प्राप्त करेंगे। देखिए पहली बार क्या कर दिया गया कि यहाँ पे दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दिया गया, तो यहाँ पर जो बायां पक्ष है यहाँ पे AC स्क्वायर विभाजित हो जाएगा, आपको 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर बायां पक्ष में क्या हुआ? इसके भी हर में AC स्क्वायर आ जाएगा, इसके भी हर में AC स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे AB बटा AC, जो AB बटा AC है हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। जो AB है वही आपका आधार है और AC जो है ये आपका कर्ण है। आधार बटा कर्ण ये किस अनुपात में होता है? ये होता है कास के लिए, ठीक है, कास हो जाएगा। और किस न्यून कोण के सापेक्ष ये अनुपात ज्ञात किया जा रहा है? यहाँ पर है इसी शीर्ष के सापेक्ष बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर या तो नामकरण थीटा कर देता या यहाँ पे शीर्ष के हिसाब से नामकरण कर दिया गया है ना, कि यहाँ पे जो शीर्ष A पर कोण बन रहा है, तो यहाँ पर यह हो गया कास है, ठीक है, ये कास है। यहाँ पर जो BC है यहाँ पर लंब है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। BC है जो यहाँ पर है, BC यह लंब है ना। तो लंब बटा कर्ण क्या आपको प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है साइन A, ठीक है। इसी न्यून कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्वसमका ही प्राप्त हुआ, कास स्क्वायर A प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर A बराबर आपको यह 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो न्यून कोण है इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इसका वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, साथ साथ 90 अंश से बराबर, 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा रहेगा, है ना। यह यहाँ तक वैलिड है। आपको हम यहाँ पे सारणी में भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइन कास का वैल्यू है यहाँ पर आपको 0 अंश के लिए भी ज्ञात है, और जो यहाँ पे साइन 90 अंश का भी वैल्यू ज्ञात है और कास 90 अंश का भी वैल्यू ज्ञात है, इसी कारण। चलिए अब यहाँ पे दूसरे सर्वसमका की बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आपको यही ज्ञात हुआ था। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि AB स्क्वायर से भाग दे दिया गया। AB स्क्वायर से भाग देने के कारण यहाँ पे AB स्क्वायर हट जाएगा, मतलब अंश और हर विभाजित हो जाएगा, आपको 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे BC का स्क्वायर है और हर में AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे BC बटा AB का स्क्वायर लिख दिया गया और बराबर के इधर उसी प्रकार से AC बटा AB का यहाँ पे वर्ग लिख दिया गया। और जो समकोण त्रिभुज बनाया गया था वहाँ पर BC बटा AB एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पर आपको लिखा भी गया है कि यहाँ पर आपको tan A का अनुपात प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यह सर्वसमका प्राप्त किया गया है ना। BC बटा AB जो यहाँ पर लंब है, यहाँ पर BC क्या रहेगा? लंब बटा आधार का अनुपात रहता है तो उसे बोलते हैं tan। और यहाँ पे सेक कास का व्युत्क्रम होगा, यहाँ पे यह कर्ण बटा आधार आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है। इस प्रकार से यह सर्वसमका आपको दूसरी सर्वसमका आपको प्राप्त हुआ। अच्छा, ये सर्वसमका कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? जो न्यून कोण है उसका मान यहाँ पे 0 अंश के बराबर या 0 अंश से बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 90 अंश के बराबर नहीं होगा, 90 अंश से यहाँ पे छोटे तक ही ये वैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ना कि tan और यहाँ पे सेक का वैल्यू, tan और सेक का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे tan और यहाँ पे सेक, यहाँ पे 90 अंश पे क्या है? ये अपरिभाषित है, इसीलिए यहाँ पे 90 अंश से जो न्यून कोण रहेगा वो 90 अंश से छोटा ही रहेगा। अब तीसरी बार क्या कर दिया गया कि BC स्क्वायर से भाग दे दिया गया। BC स्क्वायर से भाग देने पर कुछ इसी प्रकार से यहाँ BC से BC अंश और समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर AB बटा आपको BC प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर काटे का अनुपात आपको प्राप्त होगा, आधार बटा लंब आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर काट स्क्वायर A हो जाएगा +1 बराबर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर A, जो यहाँ पर होगा कर्ण बटा
कर्ण बटा ये लंब का अनुपात आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पे तीसरी सर्वसम का कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर न्यून कोण का वैल्यू यहाँ पे 90 अंश के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है ना, यहाँ पे न्यून कोण जो ए है ये 0 अंश पे वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कॉट और यहाँ पे कोसेक, देखिए कॉट के लिए बात करें 0 अंश पे, 0 अंश पे क्या है? अपरिभाषित है। और वहीं कोसेक ये क्या है? 0 अंश पे अपरिभाषित है। ठीक है, इसी प्रकार से था। तीनों सरसमकाओं के बारे में हमने समझ लिया। इन तीनों सरसमकाओं को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, या फिर इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और तीसरा यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग को कुछ इस प्रकार से लिखना है ना कि यहाँ पे साइन ए बराबर हम लोग कॉट के पदों में लिख पाए, है ना। चलिए इसको हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तीनों सरसमकाओं को हमने नोट कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि जो साइन का वैल्यू है उसे हम लोग कॉट के पदों में आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे वर्ग है, बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक ए बराबर, यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर ये करणी में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पे इसका हम व्युत्क्रम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि साइन ए बराबर 1 प्लस कॉसेक ए होता है ना। साइन और कॉस एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 बटा यहाँ पर कोसेक ए बराबर, यहाँ पर भी इसको भी हर में कर देते हैं, दोनों को हमने व्युत्क्रम कर दिया, दोनों पक्षों को, 1 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर हमें पता है, चूँकि यहाँ पे 1 मतलब 1 बटा कोसेक ए बराबर होता है साइन ए होता है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं, 1 बटा कोसेक ए बराबर यहाँ पे साइन ए हो जाएगा बराबर 1 बटा करणी में 1 प्लस यहाँ पे हो गया कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे हमने साइन के मान को यहाँ पर कॉट के पदों में हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे सेक को भी लिखना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहीं से हम लोग इसी सरसमका से हम लोग सेक को हम लोग लिख सकते हैं कॉट के पदों में। क्यों? किस प्रकार से? मतलब यहाँ पे टेन का हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें कॉट ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि हमें पता है ना सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा सेक ए बराबर, वर्ग है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों में हम लोग वर्गमूल ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ से करणी समाप्त हो जाएगा और यहाँ पर करणी लग जाएगा। करणी में हो गया 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर तो सेक है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए क्या? कॉट चाहिए। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? हमें पता है ना, चूँकि यहाँ पे टेन ए बराबर, टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए। ठीक है, टेन ए बराबर 1 बटा कॉट ए होता है, या फिर कॉट ए भी बराबर आपको चाहिए तो 1 बटा टेन ए होता है, एक दूसरे का ये व्युत्क्रम होता है। चलिए इस यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, सेक ए बराबर करणी में 1 प्लस, अब यहाँ पे टेन ए के स्थान पर हम लोग 1 बटा कॉट ए प्रतिस्थापित कर देते हैं और इसका है वर्ग। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं, सेक ए बराबर
यहाँ पर हो जाएगा करनी में 1 प्लस अंश का भी वर्ग कर देंगे तो a का वर्ग 1 ही मिलेगा, और हर में आपको क्या मिला, कॉट स्क्वायर a मिला। चलिए यहाँ पर हम लसा ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा सेक ए बराबर, यहाँ पे करनी में करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए लसा हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो हर में 1 लिख सकते हैं, 1 से यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे, इतना बार भाग जाएगा कॉट स्क्वायर ए बार, और फिर इसका आपको 1 में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिला आपको कॉट स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर ए से ही भाग देंगे तो एक ही बार में व्यक्त हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे तब आपको योगफल 1 ही प्राप्त होगा। या फिर इसको आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, सेक ए बराबर करनी में 1 प्लस हमें कॉट स्क्वायर ए और हर में क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्राप्त हुआ। यहाँ पर सेक ए को हमने कॉट के पदों में लिख दिया। चलिए ये हमने ज्ञात कर दिया। एक और हमें लिखना था लास्ट में, टेन को भी हमें कॉट के पदों में लिखना था, तो ये हमने बताया आपको यही होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं टेन ए बराबर होता है 1 कॉट ए। चलिए तो यहाँ पर हमने साइन और साइन ए और सेक ए और टेन ए को हमने कॉट ए के मतलब कॉट ए के पदों में लिख दिया। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यहाँ पर न्यून कोण ए की ही चर्चा किया गया है, और यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को 5 ही को मतलब यहाँ पे 5 ही बचेंगे जिनको हम लोग सेक ए के पदों में लिखेंगे, है ना, क्योंकि सेक ए तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो सेक ए भी होता है ना। चलिए बाकी हम लोग साइन कॉस टेन और कॉट और सेक को तो नहीं और कोसेक को सबको यहाँ पर सेक ए के पदों में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। और चलिए हम फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, है ना। इस प्रकार से 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों ज्ञात करते हैं। पहले साइन के लिए ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर साइन के लिए इसी सरसमका से ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कोसेक को क्या कर देंगे, सेक में बदल देंगे, है ना। इसका कोसेक और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आगे, साइन ए बराबर, यह वैल्यू करनी में हो जाएगा, यहाँ पर यह कॉस है, कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर यह करनी में हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया। अब यह करनी में वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे कॉस को हम लोग सेक में बदल सकते हैं, चूँकि कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे बदल देते हैं। यहाँ पर है साइन ए बराबर, तो यहाँ पर यह हो जाएगा करनी में 1 माइनस, यहाँ पे कास स्क्वायर ए, कास ए के स्थान पर हम लोग क्या 1 सेक ए प्रतिस्थापित कर देते हैं, 1 यहाँ पर सेक ए हो जाएगा और इसका वर्ग, इसको और हल करते हैं। यहाँ पर यह करनी में 1 माइनस अंश का वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग 1 ही मिलेगा, और हर में क्या मिला, सेक स्क्वायर ए, और हल करते हैं। यहाँ पर लसा आपको सेक स्क्वायर ए प्राप्त होगा और इसका अंश में गुणा हो जाएगा, जो कि आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए और ऋण 1 प्राप्त हुआ। हल करने पर अंततः हमें यही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे साइन ए को हमने जब सेक के पदों में लिखा ना, तो हमें कुछ यही प्राप्त हो रहा है, सेक स्क्वायर ए ऋण 1 और हर में सेक स्क्वायर ए हमें प्राप्त हो रहा है। चलिए हमने साइन ए के मान को हमने सेक ए के पदों में लिख दिया। अब सेकेंड में हम लोग कॉस को लिख देते हैं सेक के पदों में, तो यहाँ पर कॉस ए बराबर 1 सेक ए होता ही है, एक दूसरे का यह व्युत्क्रम ही होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया था। साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, टेन और कॉट एक दूसरे का व्युत्क्रम, कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। चलिए आ जाते हैं हम थर्ड पे।
थर्ड में हम लोग tan को यहाँ पे सेक के पदों में लिखते हैं। तो यहाँ पर तो यहीं से ज्ञात हो रहा है ना, चूँकि हमें ज्ञात है। चलिए पहले इसी को लिख देते हैं, 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर a। अब यहाँ पे जो +1 है बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं, या यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर a बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर a और यहाँ पे ऋण 1 हो गया। अब यहाँ पे करनी है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। तो tan a बराबर यहाँ पर करनी में हो गया सेक स्क्वायर a ऋण 1 हो गया। tan a के मान को भी हमने इसके पदों में लिख दिया है ना, सेक के पदों में लिख दिया। चौथे में हम लोग यहाँ पे tan का हमने ज्ञात कर लिया, अब cot का भी ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं। अब इसी का हम केवल व्युत्क्रम कर देंगे है ना, tan का व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें cot का ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि हमें पता है ना कि cot a बराबर 1/tan a होता है, इसलिए अब यही हमने चूँकि ज्ञात किया हुआ है ना, tan a का वैल्यू हमने यह ज्ञात किया हुआ, बस इसका हम लोग केवल व्युत्क्रम कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा cot a बराबर 1/tan के स्थान पर ये वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए, जो कि है करणी में सेक स्क्वायर a ऋण 1। ये हमने tan का वैल्यू कहाँ से रखा, यहाँ पे लिख देते हैं भाग थर्ड से, ठीक है। इसको बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, भाग थर्ड से हमने यहाँ पर tan के मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए यहाँ पर सेक का तो लिखना नहीं है, cot का हो गया, साइन कॉस tan को हम लिख दिया, cot को भी लिख दिया, सेक का तो लिखेंगे नहीं, अब लिखेंगे कोसेक का। और कोसेक क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि कोसेक a बराबर 1/sin a, साइन a का वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया था, ठीक है। साइन a का यही मान है, अब इसका हम लोग केवल व्युत्क्रम कर देंगे है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पे कोसेक a बराबर 1/, यहाँ पर जो हमने साइन a का वैल्यू ज्ञात किया हुआ है, यह कुछ यहाँ पर इतना है ना, जो कि है करणी में सेक स्क्वायर a - 1 और हर में क्या था सेक स्क्वायर a। अब यह इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, या फिर कोसेक a बराबर यह हर वाला वैल्यू अंश में चला जाएगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर a और हर में यहाँ पे सेक स्क्वायर a ऋण 1 और सब कुछ जाएगा यहाँ पे करणी में। और यह हम लिख देते हैं भाग, यहाँ पर पहले से हमने यहाँ पे साइन के मान को प्रतिस्थापित किया था, और यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, लिख देते हैं कोसेक a बराबर यहाँ पे अंश का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, हमें केवल सेक a प्राप्त होगा, और हर में तो यह रहेगा एक करणी में सेक स्क्वायर a ऋण 1। इसको इस प्रकार से घेर देते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी हल हुआ। प्रश्न नंबर 3 दे दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। अब यहाँ पे 4 हमें ऑप्शन दे दिए गए। अब इसको हम लोग पहले हल करेंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प हमें सही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। देखिए हम लोग को दिया क्या है ना, दिया है 9 सेक स्क्वायर a ऋण 9 tan स्क्वायर a हमें दे दिया गया। अब देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों पदों में से हम क्या कर देते हैं कि 9 उभयनिष्ठ कर लेते हैं, और सेक यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे tan स्क्वायर है, इसको हम बराबर की तरह यदि बुला देंगे ना, यहाँ पे प्लस में बराबर की तरह आ जाएगा माइनस में सेक स्क्वायर a, और माइनस फिर हो जाएगा tan स्क्वायर a, जो कि उसका वैल्यू आपको क्या प्राप्त होने लगा 1 प्राप्त होने लगा,
केवल हम यहाँ पर प्लस में बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर आपको 1 मिलने लगेगा। इसको हल करते हैं। यहाँ पर 9 हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए ऋण यहाँ पे टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणते इसका वैल्यू 1, 9 में का गुणा कर देंगे 9। और यहाँ पर यह हुआ कैसे, चूँकि हम लिख देते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए ऋण टेन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर होता है 1। एक बार आपको हल करके भी दिखा देते हैं। देखिए सरसम का तो आपको यही ज्ञात है। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। केवल इस पद को हम बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे प्लस में बराबर की तरफ हो जाएगा माइनस में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बराबर की तरफ केवल बचा हुआ है 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जहाँ पर भी रहेगा उसके स्थान पर हम लोग 1 प्रतिस्थापित कर सकते हैं ना, क्योंकि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर ही है। तो यहाँ पर वही हमने काम किया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर हमने केवल 1 प्रतिस्थापित कर दिया। 9 में का गुणा कर देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो रहा है ना। इसको जो भी हमें वैल्यू दे दिया गया था बराबर है, हल करने पर हमें 9 के मान के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही बन रहा है। तो यहाँ पर जो 9 मान प्राप्त हो रहा है यह विकल्प बी हमें सही प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सिंपल हमने बी नोट कर दिया। सेकेंड प्रश्न में हमें यही दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दे देगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस यहाँ पे सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में दे देगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प हमें सही प्राप्त हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने केवल नोट कर दिया, यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू दिया है इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक क्वेश्चन में 1 प्लस, और जो यहाँ पर देख रहे हैं साइन यहाँ पर दे दिए गए टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इस प्रकार से दिया हुआ है ना। हम सबको साइन और कॉस के पदों में चेंज कर लेते हैं ना। मतलब यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। यदि हम इसे साइन कॉस में चेंज करना चाहें तब, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा और हर में हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। और चलिए दूसरे कोष्टक में देखते हैं 1 प्लस कॉट थीटा होता है। इसको यदि साइन और कॉस के पदों में लिखना है तो यहाँ पे कॉस बटा साइन होता है ना। इसका व्युत्क्रम कर देंगे, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा ऋण कॉस से किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, 1 बटा यहाँ पे साइन थीटा। हालांकि इन सभी मानों को, मतलब इन सब के बारे में हमने प्रश्नावली 8.1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि साइन टेन किसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, साइन कोसेक, और यहाँ पे कॉस और सेक एक दूसरे का व्युत्क्रम, कॉट सेक यह आपस में व्युत्क्रम होता है। और यहाँ पे 2 और सरसमकाएँ थी, जो कि था यहाँ पे टेन थीटा बराबर था टेन, चलिए ए न्यून कोण ए के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे साइन रहेगा पहले, साइन ए बटा कॉस ए, एक यह था। एक और क्या फार्मूला था, यहाँ पे कॉट ए बराबर इसका व्युत्क्रम। यही कुछ फार्मूले थे। चलिए, तो इन सब का हमने वैल्यू प्रतिस्थापित कर दिया। इसको और हल करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि लस ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉस थीटा लस हो जाएगा इस कोष्टक के लिए। यहाँ पे चलिए हर में 1 कर देते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा में 1 से भाग देंगे, कॉस थीटा पर भाग जाएगा, कॉस थीटा के 1 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मिला कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा ही मिलेगा, साइन थीटा, और प्लस आपको 1 मिला, है ना। उसी प्रकार से इस कोष्टक में क्या होगा, साइन थीटा लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे ऋण 1। अब यहाँ पे हर में देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे अंश में देखिए यहाँ पर भी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, केवल पद इधर उधर है। और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, और जो मान यहाँ पर है ना, यहाँ पे इसको ए समझ लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ए समझ लीजिए, तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा। यहाँ पे एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, ये सबको हम लोग हर में लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू हमने कॉस थीटा को लिख दिया साथ में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं हम कॉस थीटा प्लस यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा,
और यहाँ पे प्लस एक, यह एक कोष्टक में हो गया, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक में कर देते हैं, और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में, चलिए यहाँ पर कॉस थीटा को ही पहले लिख देते हैं, कॉस थीटा, और प्लस हमने लिख दिया साइन थीटा, और यहाँ पर हमने लिख दिया ऋण एक, कोष्टक हमने बंद कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर ए हो गया, यह बी हो जाएगा, वही यहाँ पर ए है, वही यहाँ पर बी है, ठीक है। एक कोष्टक में ए प्लस बी, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी प्रकार का है। चूँकि हमें पता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं सरसम का हम, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी रहता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर आपको प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कोष्टक से बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार से इसका वर्ग हो जाएगा और माइनस इसका वर्ग लिख देते हैं, कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, और ऋण एक का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। हर में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सरसम का को इसको इसका प्रसार कर देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रकार का है ना, तो ए स्क्वायर, यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा, इसका भी वर्ग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है, तो हो जाएगा 2a और b, ए बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इंटू है साइन थीटा, और ऋण एक का वर्ग कर देंगे तो एक ही आपको प्राप्त होगा, और हर में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे दोनों पद इधर उधर हो सकता है, ठीक है, दोनों ही मान धनात्मक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, एक मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, केवल इतने के स्थान पर हम लोग एक प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं एक प्लस यहाँ पे 2 और क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऋण एक है, और हर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चूँकि यहाँ पे कोष्टक में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। चलिए यहाँ पर जितना वैल्यू धनात्मक है वही उतना ऋणात्मक है, यह घटकर आपस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और हर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अंश और हर से यहाँ पे कॉस विभाजित है, साइन विभाजित है, बचा का केवल 2 बचा। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 किसका मान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे सेकेंड प्रश्न के लिए यहाँ पर यह 2 किस में दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में, है ना। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है, सेकेंड के लिए यहाँ पर सी वाला विकल्प सही बन रहा है। प्रश्न थर्ड दिया हुआ है, एक कोष्टक में sec a प्लस tan a है और एक कोष्टक में दे दिया गया 1 माइनस साइन ए बराबर है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन के बराबर है। प्रश्न जो दिया था उसको हमने सिंपल यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे sec है और यहाँ पर tan के पदों में लिखा गया है, तो इसको भी हम लोग साइन और कॉस के पदों में लिख देते हैं। इस कोष्टक में क्या हो जाएगा, sec किसका व्युत्क्रम होता है, ये होता है कॉस का, तो यहाँ पर ये कॉस ही हमने लिख दिया। tan जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है, यदि आप साइन और कॉस के पदों में लिखकर उसको हल करेंगे तो काफ़ी आसानी से हल हो जाएगा। बाकी जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आसान हो रहा है ना। यहाँ पर देख रहे थे कि 1 माइनस साइन, यहाँ पे साइन के पदों में दिया था। अब यहाँ पे देख रहे थे कि कॉस का यह व्युत्क्रम है, यहाँ पर इसको भी हम लोग साइन और कॉस के पदों में लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर tan ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए, और हर में क्या हो जाएगा कॉस ए। देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए यहाँ पर प्राप्त होगा और एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं इसको, 1 माइनस यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर लसा क्या है कॉस ए, तो यहाँ पर अंश में जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर कोष्टक में है 1 माइनस साइन ए है। चलिए यहाँ पर इसका तो अंश के साथ गुणा होगा, हर में क्या है आपका कॉस ए, अंश में क्या है 1 प्लस साइन ए, यह है, और यह है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का वर्ग ऋण यहाँ पे
साइन स्क्वायर ए हो गया और हर में कॉस ए है। अब यहाँ पे इसको और हल कर देंगे, एक का वर्ग एक ही हो जाएगा, ऋण यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए और हर में क्या है, कॉस ए है। देखिए सरसम का यही है, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर यदि इसको प्लस को हम बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या प्लस में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके स्थान पर हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए और हर में हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर कॉस ए के 2 गुणनखंड है और हर में 1 गुणनखंड है, अंश और हर से विभाजित हो जाएगा, केवल आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कॉस ए प्राप्त हो रहा है ना। और यहाँ पर हम चूंकि लिख भी देते हैं, चूंकि यहाँ पर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है ना। तभी हमने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हमने कॉस स्क्वायर ए प्रतिस्थापित कर दिया था और हल करने पर आपको कॉस ए प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे विकल्प हम देख लेते हैं कौन सा सही है। यहाँ पे यह विकल्प डी वाला सही बन रहा है, ठीक है, कॉस ए। यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड के लिए, यहाँ पे विकल्प यहाँ पे डी सही है। चौथा प्रश्न हमें यही दे दिया गया, अंश में दे दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हर में दे दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सिंपल जो भी हमें प्रश्न दिया हुआ है उसको हम नोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सर समका में ना, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि आपको टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन में इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है ना। चलिए देखिए इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और हर में कोसेक किसका होता है, साइन का, तो 1 बटा हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए हम लिख दिया बराबर। अब इसको हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं तो यह अंश में चला जाएगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर यह अंश में आ जाएगा और यह 1 कॉस स्क्वायर ए के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अंश में और हर में है कॉस स्क्वायर ए। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टेन करके भी आप लिख सकते हैं ना, या फिर यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए अंश में और हर में हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पे वर्ग लगा देते हैं, ठीक है। साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो यहाँ पर हम लिख दिया टेन ए और स्क्वायर है तो यहाँ पर हम वर्ग लिख देते हैं ना, टेन स्क्वायर ए। यही आपको प्राप्त हो रहा है जो कि है विकल्प यहाँ पर डी वाला ही सही बन रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं विकल्प यहाँ पे डी सही है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित सरसमकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। चलिए यही हमें सिद्ध करना है। फर्स्ट वाले प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया एक कोष्टक में कोसेक थीटा ऋण यहाँ पे कॉट थीटा का वर्ग बराबर हमें सिद्ध कर देना है 1 माइनस कॉस थीटा और हर में है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग नोट करते हैं और इसको यहाँ पर बाएं पक्ष को दाएं पक्ष को बराबर दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न हमें यही दिया हुआ है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर दे दिया गया है कोसेक थीटा ऋण यहाँ पे कॉट थीटा का यहाँ पे वर्ग दे दिया गया है। अब यहाँ पे चूंकि वर्ग दिया हुआ है ना, तो अब ऐसा आप नहीं करेंगे कि माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको प्रसारित कर देंगे तो हम लोग को यह नहीं प्राप्त हो पाएगा, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसी को यहाँ पे कॉस और कॉट को साइन और कॉस में हम चेंज कर देते हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा, बराबर कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह साइन का व्युत्क्रम होता है तो यहाँ पे 1 बटा हमने साइन थीटा लिख दिया, ऋण कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अंश में और हर में साइन थीटा रहेगा और इसका यहाँ पे वर्ग हो गया। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। चलिए चूँकि यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तथा कॉट थीटा बराबर
कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसलिए हमने यहाँ पर बस यहाँ पर नोट कर दिया इसको, ठीक है। कॉट थीटा बराबर यहाँ पे कॉस बटा साइन थीटा लिख दिया और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा हमने साइन थीटा लिख दिया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि लसा तो सेम ही है, तो यहाँ पे साइन थीटा लसा हो गया और यहाँ पर हो गया अंश में 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पर है वर्ग। अब वर्ग कर देते हैं अंश और दोनों का। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी वर्ग हो गया और हर में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अंश का भी हमने वर्ग कर दिया और हर का भी वर्ग कर दिया। अब चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पे वर्ग को तो इसी प्रकार से रहने देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, देखिए सरसम का ही होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं ना, साइन स्क्वायर ए को बराबर किधर ही रखते हैं। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को बराबर उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होगा यही सरसम का। यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर, या प्लस में ना बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर आपको ए प्राप्त होगा, ठीक है। सरसम का सेम है, केवल यहाँ पे इस पद को हमने बराबर उधर पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर यहाँ पे न्यून कोण थीटा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि यह किस प्रकार से हुआ, चूँकि हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए यहाँ पर इसको और हल करते हैं। इसके हम दो गुणनखंड लिख देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 2 घात है मतलब इसके 2 गुणनखंड है, तो बस सेम वैल्यू को हमने 2 बार लिख दिया। 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा, 2 अलग अलग कोष्टक में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पर इसका भी वर्ग आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर प्रकार का है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख देते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी, है ना। तभी हम लोग का ये दाहिना पक्ष आएगा। लिख देते हैं एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा और एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, है ना। तो पहले आपको कुछ इस प्रकार से दिया था, है ना, पहले इस प्रकार से था, इसका हमने गुणनखंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनस वाला यहाँ पर विभाजित है, 1 माइनस कॉस थीटा अंश में भी है, 1 माइनस कॉस थीटा हर में भी है, ये आपस में अंश और विभाजित हो गया। बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और हर में भी क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यही आपको सिद्ध भी करना था। हल करने पर यही आपको राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। लिख देते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। सेकंड में हमें यही दिया हुआ है, बायां पक्ष है दायां पक्ष हमें दे दिए गए, है ना। इसको हमने सिंपल यहाँ पे नोट कर दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दे दिए गए कॉस ए अंश में है, हर में है 1 प्लस साइन ए और प्लस यहाँ पर अंश में दे दिया गया 1 प्लस साइन ए और हर में दे दिया गया है कॉस ए। इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग लसा लेंगे तभी हम लोग को यह प्राप्त हो रहा है ना। इसको हल करते हैं। यहाँ पे लसा हो जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे इंटू कॉस ए, इनका गुणनफल ही लसा है, ठीक है। और पहली बार में यह इससे विभाजित है, कॉस ए का यहाँ पर कॉस ए के साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा प्लस दूसरी बार में यहाँ पर भाग देंगे लसा में, तो कॉस ए विभाजित है और 1 प्लस साइन ए बार भाग जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो इसका वर्ग आपको प्राप्त होगा 1 प्लस यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इसी प्रकार से रहने देते हैं प्लस यहाँ पर इसका हम प्रसार कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्रकार का है, तो ए का वर्ग मतलब यहाँ पे ए का वर्ग हो जाएगा प्लस बी के स्थान पर साइन है तो साइन का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, 1 गुणते साइन ए, तो यहाँ पर आपको साइन ए ही प्राप्त होगा।
यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ प्रसार करने पर हमें कुल 3 पद और मिल रहे हैं। और यहाँ पर हर में पहले से ये एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए, एक और गुणा में राशि है कॉस ए। चलिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कास स्क्वायर है। यहाँ पे इनका योगफल हमें एक के प्राप्त होगा, एक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे एक का वर्ग तो आपको एक ही मिलेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, ये होता क्या है, एक के बराबर होता है। और प्लस यहाँ पर ये है 2 साइन ए, और हर में 1 प्लस साइन ए कोष्टक में इंटू है कॉस ए। यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर क्यों हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 लिख दिया, यह सरसम का होता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे प्रसार किया था। आप चाहें तो प्रत्येक स्टेप को लिखते हुए चल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर हमने किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी हमने इस्तेमाल किया था। चलिए यहाँ पे एक में एक जोड़ देंगे, 2 प्राप्त हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 2 है और साइन ए है, और हर में क्या है 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में इंटू कॉस ए है। यहाँ पे इन दोनों पदों से 2 भैनिष्ठ है, 2 भैनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए बचेगा, और हर में क्या है 1 प्लस साइन ए एक कोष्टक में इंटू है कॉस ए। कोष्टक वाली राशि अंश और हर से यहाँ पे विभाजित है ना, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बटा यहाँ पे कॉस ए बच रहा है, और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 बटा, चलिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, 1 बटा कॉस ए को हमने अलग से लिख दिया, 2 हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए बराबर आपको से के प्राप्त होता है, ये हो गया। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देते हैं हम, चूँकि 1 बटा कॉस ए बराबर यहाँ पे सेक ए होता है, और यहाँ पे 2 सेक ए हमें प्राप्त हो गया ना, यही राइट हैंड साइड था, इसी को हमें प्राप्त भी करना था। यहाँ पे लिख देते हैं बराबर हमें राइट हैंड साइड के प्राप्त हुआ, अतः लिख देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। थर्ड प्रश्न दे दिया गया आपको, बायां पक्ष दे दिया गया, दायां पक्ष दिया हुआ है संकेत ना कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, फिर आप हल करेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए तो यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं, यही हमें दिया हुआ है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं और इसको हल करके देखते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर लाने का प्रयास करते हैं। लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें दे दिए गए हैं टेन थीटा, और हर में दे दिया गया है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ पर दे दिया गया है कॉट थीटा, और हर में दिया हुआ है 1 माइनस टेन थीटा। अब चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, टेन थीटा को हम लोग साइन और कॉस के पदों में लिख देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और हर में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है, यहाँ पर साथ साथ लिखते भी चलते हैं, चूँकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ये होता है। और यहाँ पर साथ साथ कॉट थीटा की बात करें, चूँकि यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटे यहाँ पे साइन थीटा होता है। ये हमने टेन थीटा के स्थान पर लिखा, और हर में क्या है 1 माइनस यहाँ पे कॉट थीटा के स्थान पर हमने बताया कि कॉस थीटा बटे आपको साइन थीटा प्रतिस्थापित कर देना है ना, और यहाँ पर है प्लस कॉट थीटा के स्थान पे कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, और हर में क्या है 1 माइनस टेन थीटा के स्थान पे साइन थीटा, और हर में कॉस थीटा आपको प्रतिस्थापित करना है। इसको हल करते हैं तो अंश में है साइन थीटा और यहाँ पे हर में है कॉस थीटा। यह फिर भी आपकी राशि जो है ये पूरी अंश में है, और इसके हर में है यहाँ पे हम लोग लसा ले लेते हैं, साइन थीटा लसा हो जाएगा। यहाँ पर चाहें तो आप हर में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लसा साइन थीटा है, साइन थीटा का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, साइन थीटा ऋण कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा
और यहाँ पर है साइन थीटा। फिर यहाँ पर आप हर में एक लिख सकते हैं, यहाँ पर लसा आपका कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा का यहाँ पे 1 में गुणा हो जाएगा, तो कॉस थीटा ऋण यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पे हल करते हैं। यहाँ पर जो साइन थीटा है इसका यहाँ पे साइन के साथ गुणा हो जाएगा, या फिर इसका आप व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। जो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा है और हर में साइन थीटा, इसका आप व्युत्क्रम कर देंगे, गुणा करके आप व्युत्क्रम करते तभी भी क्या होगा, साइन थीटा का यहाँ पे साइन थीटा के साथ गुणा होगा और कॉस थीटा के साथ यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा और गुणते यहाँ पर ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा पहले से था और ये जो सबसे नीचे है सबसे ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इसको आप गुणे में कर सकते हैं, है ना। इसको साइन थीटा और हर में यहाँ पे साइन थीटा ऋण यहाँ पे कॉस थीटा, इस प्रकार से व्युत्क्रम करके भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा और कोष्टक में हो जाएगा साइन थीटा ऋण यहाँ पे कॉस थीटा, कोष्टक बंद और फिर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर है कॉस थीटा। कॉस थीटा का यहाँ पर कॉस के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी हो गया कॉस थीटा और यहाँ पे हर में यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा और यहाँ पर भी कोष्टक में है कॉस थीटा ऋण साइन थीटा। ठीक है, कोष्टक बंद। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और हर में है कॉस थीटा, कोष्टक में यहाँ पे साइन थीटा ऋण यहाँ पे कॉस थीटा। और देख लीजिए यहाँ पर एक काम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर अभी हम लोग को लसा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन थीटा ऋण कॉस थीटा है और यहाँ पर है कॉस थीटा ऋण साइन थीटा है, तो यहाँ से हम लोग ऋण 1 उभयनिष्ठ कर लेते हैं ना। यहाँ से ऋण 1 उभयनिष्ठ करेंगे कोष्टक में से, तो यहाँ पे जो पद धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऋणात्मक मतलब ऋण 1 का यहाँ से गुणा कर देंगे तो यह पद ही पूरा ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा और यहाँ पे कास में कास का गुणा कर देंगे तो अंश में आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, और हर में क्या है साइन थीटा। ठीक है, और यहीं से हमने ऋण 1 उभयनिष्ठ लिया था जिससे गुणा करने पर यह पद ऋणात्मक हुआ। यहाँ पर जो पहले पद ऋणात्मक था अब यह धनात्मक हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, जो पद पहले धनात्मक था अब वो ऋणात्मक हो गया, जो ऋणात्मक था अब धनात्मक हो गया। यहाँ से हमने ऋण 1 उभयनिष्ठ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग लसा लेते हैं, तो लसा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लसा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे कोष्टक का यह वैल्यू तो सेम ही है, यहाँ पर यह हो जाएगा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर इससे हम लोग लसा में भाग देंगे ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा और यह वाला मान विभाजित है, साइन थीटा इतना बार भाग जाएगा साइन थीटा बार, तो इसका हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पे साइन घन हो जाएगा थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक गुणनखंड और हो जाएगा ऋण। उसी प्रकार से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पे साइन थीटा विभाजित है और कोष्टक का वैल्यू विभाजित है, कॉस थीटा बार भाग जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कॉस घन थीटा आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ए का घन ऋण बी का घन का यहाँ पे हम लोग सरसमका से इसको हम लोग प्रसार कर देते हैं। यहाँ पे सरसमका आपका लिख देते हैं, यहाँ पे ए पर घन ऋण बी पर घन बराबर होता क्या है, एक कोष्टक में ए माइनस बी रहता है, ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी रहता है, कोष्टक बंद। चलिए, तो यहाँ पर ए के स्थान पर है आपका साइन थीटा, ठीक है, और बी के स्थान पर है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक कोष्टक में साइन थीटा ऋण यहाँ पे कॉस थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, मतलब दोनों का गुणा,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोष्टक बंद कर देते हैं। हर में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा एक कोष्टक में है, ऋण यहाँ पे कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जो कोष्टक वाला वैल्यू है यहाँ पे अंश से हर से विभाजित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ठीक है, और प्लस बचा के यहाँ पे कोष्टक में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, और हर में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने सर्वसम का, उसको हम लोग लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 होता है। चलिए अब यहाँ पे जो हर वाला मान है, इसको यहाँ पर इसके भी साथ अंश हर में कर देते हैं। जो यहाँ पे हर वाला वैल्यू है, यहाँ पर दोनों पदों में विभाजित कर देते हैं, तभी हमें यह प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 के भी हर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के भी यह हर में आ जाएगा, साइन थीटा इंटू ये हो गया कॉस थीटा। यहाँ पर साइन का आपको व्युत्क्रम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 साइन थीटा आप लिख सकते हैं गुणते 1 आप इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे जितना वैल्यू अंश में है उतना हर में विभाजित होकर आपको 1 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे लिख ही देते हैं, चूँकि 1 साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे कोसेक थीटा, और चूँकि 1 कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। 1 साइन हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू, और यहाँ पे 1 कॉस हो जाएगा सेक थीटा, और +1। अब चलिए प्रश्न में कुछ इस प्रकार से पदों को लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस, अब यहाँ पे दोनों ही मान गुणनफल में ही है, तो पहले हम लोग इसी को लिख देते हैं सेक थीटा इंटू यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक थीटा। ये बराबर है राइट हैंड साइड के, हमने जो भी बायां पक्ष था उसको हमने दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया। अतः लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चौथा प्रश्न यही दिया हुआ है, बायां पक्ष दे देगा 1 सेक है, हर में दे देगा सेक है, और बराबर राइट हैंड साइड दिया हुआ है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, हर में 1 कॉस है। यहाँ पे संकेत दे देगा है ना, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब बायां पक्ष को हल करने पर आपको कुछ अलग वैल्यू प्राप्त होगा, तो वहीं आपको दाएं पक्ष को हल कर देंगे तो दोनों वैल्यू आपको सेम ही प्राप्त होगा, मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष यहाँ पर दोनों को आपको हल करना पड़ेगा। चलिए जो भी दिया हुआ है उसको हमने नोट कर दिया। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पर है सेक ए, और हर में है सेक ए। चलिए यहाँ पर इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस सेक ए का व्युत्क्रम आपको कॉस ए प्राप्त होगा, और हर में है यहाँ पे सेक ए का व्युत्क्रम 1 कॉस ए। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे सेक ए बराबर 1 कॉस ए होता है। इसको और हल करते हैं। यहाँ पर लसा ले लेंगे आप 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कॉस ए का लसा कॉस ए होगा, और कॉस ए का यहाँ पे 1 के साथ गुणा हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, और हर में है 1 कॉस ए बराबर यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ए प्लस 1, और हर में है यहाँ पे कॉस ए। इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ पे कॉस ए अंश में चला जाएगा और हर में 1 हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए विभाजित हो जाएगा। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, हल करने पर आपको प्राप्त हो रहा है ना कॉस ए प्लस 1 प्राप्त हो रहा है हल करने पर, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड साइड हमें दे दिया गया है ना साइन स्क्वायर ए, और हर में है 1 कॉस ए। साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, है ना, 1 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कोष्टक बंद। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हर में क्या है 1 माइनस कॉस ए पहले से है। चूँकि अब यहाँ पे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सम का लगा दीजिए या फार्मूला कह दीजिए। तो यहाँ पर चूँकि हमें पता है ना ए का स्क्वायर ऋण बी का स्क्वायर, इसका गुणनखंड रूप में हम लोग इस प्रकार से लिख पाएंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी। चलिए, तो यहाँ पे ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग के प्रकार का है, तो एक कोष्टक में हम लोग लिख देते हैं ए प्लस कॉस ए, और एक कोष्टक में ए हमने लिख दिया, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस कॉस ए रहेगा, और हर में पहले से ए 1 माइनस कॉस ए। चलिए, यहाँ पर जो हर वाला वैल्यू है ना, ये यहाँ पर ये विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अंश और हर से विभाजित हो गया, बचा क्या 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए बचा हुआ है ना। और यही आपका प्राप्त हुआ था लेफ्ट हैंड साइड। केवल यहाँ पे पद पहले और बाद में है ना, दोनों राशि धनात्मक है। यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए प्राप्त हो रहा है ना। चाहे तो हम लोग चलिए उसी प्रकार से करके लिख देते हैं, कॉस ए प्लस हमने 1 लिख दिया, ठीक है। और तो लिख देते हैं, हमने हल किया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर हल करके आपको हमने दिखाया भी। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, स्वरसम का कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके आपको बायां पक्ष दे दिया गया है, दायां पक्ष ए, इसको बराबर हमें सिद्ध कर देना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इस स्वरसमका का इस्तेमाल करना पड़े, है ना। चलिए इसको नोट करते हैं। जो दिया है उसको हमने नोट कर दिया। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। दिया हुआ है ना कॉस ए ऋण साइन ए प्लस 1, और हर में दे दिया गया है कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, ऋण 1 दे दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अंश और हर में साइन ए से भाग दे देते हैं। ऐसा हम क्यों करें, यदि हम साइन से भाग दे देंगे ना तो कॉस ए बटा साइन ए प्राप्त होगा, जो कि कॉट मिलेगा आपको, और 1 बटा आपको साइन मिलेगा, जो कि कोसेक ए प्राप्त होगा, है ना। और इस प्रकार से आपको मिलेगा कि आगे स्वरसमका का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, भाग देंगे ना तो सबके यहाँ पे अंश में देंगे तो यहाँ पे सबके हर में क्या आपको साइन ए प्राप्त होने लगेगा, है ना। या फिर एक बार लिख ही देते हैं आपको, कॉस ए ऋण यहाँ पे साइन ए प्लस 1 है, और हमने कहा कि यहाँ पे भाग दे रहे हैं हम लोग, साइन ए से भाग दिया, ठीक है। और हर आपका कुछ यह है कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए है, ऋण 1 है, और यहाँ पर भी हमने साइन ए से भाग दिया ताकि मान में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे जो साइन ए है ये सबके हर में चला आएगा। यहाँ पे 3 पद है ना अंश में, तीनों पदों में, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा कॉस ए बटा आपको साइन ए मिलेगा, ऋण यहाँ पे साइन ए, और हर में इसके भी साइन ए आ जाएगा, प्लस 1 के भी यहाँ पे हर में आपको साइन ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो हर है यहाँ पर भी कॉस ए के यहाँ पे हर में आपको साइन ए मिलेगा, प्लस यहाँ पे साइन ए और इसके हर में साइन ए प्राप्त हुआ, ऋण 1 बटा यहाँ पे साइन ए हो गया। चलिए इसको और हल करते हैं। यहाँ पे कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, लिख देते हैं, यह कॉट ए हो गया, ऋण अंश और हर से यहाँ पे साइन विभाजित है तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, प्लस 1 बटा साइन का मतलब कोसेक ए, ठीक है। साइन का व्युत्क्रम आपको कोसेक ए प्राप्त होता है। चलिए हर में यहाँ पे कॉस ए बटा साइन ए, यह आपको मिलेगा कॉट ए, प्लस साइन से साइन विभाजित हो जाएगा, 1 मिलेगा, ऋण साइन का व्युत्क्रम कितना, कोसेक ए। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस ए बटा साइन ए बराबर होता है कॉट ए, कामा, और
1/sin A बराबर होता है कोसेक A। अब यहाँ पे ना पहले इन दो पदों को हम साथ में लिख देते हैं। देखिए कॉट A और प्लस हमने लिख दिया कोसेक A, ठीक है, और ऋण 1 को हमने बाद में लिख दिया, और हर में तो है कॉट A प्लस 1 ऋण यहाँ पे कोसेक A है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सरसमका का इस्तेमाल कर लेते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि देखिए इस सरसमका का इस्तेमाल करने के लिए बोला था कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर A। अब यह प्लस में है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस में चला जाएगा। कोसेक स्क्वायर A ऋण यहाँ पे कॉट स्क्वायर A बराबर क्या मिलेगा आपको 1, ठीक है। इसी सरसमका का इस्तेमाल करने के लिए बोला था, है ना। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1 के स्थान पर इतना प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, चूँकि कोसेक स्क्वायर A ऋण कॉट स्क्वायर A के स्थान पर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 के स्थान पर हम यह प्रतिस्थापित कर देते हैं, लिख देते हैं कॉट A प्लस यहाँ पे कोसेक A ऋण, इसके स्थान पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया, कोष्टक में लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर A ऋण कॉट स्क्वायर A, कोष्टक बंद, और हर में पहले से ही है कॉट A प्लस 1 ऋण यहाँ पे कोसेक A बराबर, यहाँ पे और नोट करते हैं इसको, कॉट A प्लस यहाँ पे कोसेक A ऋण। अब यहाँ पे जो कोष्टक वाला वैल्यू है ना, यहाँ पे A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर पे हम लोग इसको प्रसार कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में A प्लस B, एक कोष्टक में A ऋण B होता है ना। A स्क्वायर ऋण B स्क्वायर पे इसको हम लोग प्रसारित कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बार जोड़कर इसको लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक A प्लस यहाँ पे कॉट A। एक बार यहाँ पर इन दोनों पदों को हमने जोड़कर लिख दिया, एक बार इसको अंतर करके लिख देते हैं, लिख देते हैं कोसेक A ऋण हमने लिख दिया कॉट A, ठीक है, कोष्टक बंद, और हर में क्या है कॉट A प्लस 1 ऋण यहाँ पर है कोसेक A। अब यहाँ पर देखेंगे कुल 2 पद है, एक पद यह है और एक पद यह है ना। चलिए इसको भी इसी प्रकार से लिख देते हैं ताकि कोष्टक में आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। एक पद यह है, एक पद यह है। अब इन पदों में देख रहे हैं ना कि कॉट A प्लस यहाँ पे कोसेक A, यहाँ पर भी यही है, केवल पद इधर उधर है ना, दोनों पद धनात्मक है, यहाँ पर भी दोनों पद धनात्मक है। तो यहाँ पर कोष्टक वाला वैल्यू उभयनिष्ठ है ना। यहाँ पर कोसेक A प्लस कॉट A है और यहाँ पर भी कोसेक A प्लस कॉट A है। यहाँ पर ये इसको हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। देखिए उभयनिष्ठ ले लेंगे ना, कॉट A प्लस यहाँ पे कोसेक A को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर पूरा पद ही हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर बचा हुआ है 1 और फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यह तो कोष्टक हमने उभयनिष्ठ ले लिया। कोष्टक के अंदर यह क्या है, कोसेक A ऋण कॉट A, और हर में है कॉट A प्लस 1 ऋण यहाँ पे कोसेक A। चलिए बराबर यहाँ पे कॉट A प्लस यहाँ पे कोसेक A, इसको हमने उभयनिष्ठ ले लिया था। अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे ऋण का हम लोग गुणा कर देते हैं कोष्टक में, तो यहाँ पर पद धनात्मक है तो अभी यह पद क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ऋण यहाँ पे कोसेक A हो गया, ऋण में ऋण का गुणा हो गया, यह पद धनात्मक हो जाएगा कॉट A, और हर में क्या है कॉट A प्लस 1 ऋण यहाँ पे कोसेक A। अब यहाँ पे इस कोष्टक वाले वैल्यू को यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हर है ना, इससे तुलना कीजिए, तो यहाँ पर प्लस कॉट A, यहाँ पर भी प्लस कॉट A है ना। यहाँ पर ऋण कोसेक A है, यहाँ पर भी ऋण कोसेक A है, यहाँ पर भी प्लस 1 है, यहाँ पर भी प्लस 1 है ना, केवल पद इधर उधर है, ठीक है, सेम वैल्यू है, सेम अंश में है, यहाँ पर भी प्लस कॉस है, यहाँ पर भी प्लस कॉस है, ऋण कोसेक A ऋण कोसेक A, प्लस 1, तो यहाँ पे अंश और हर से यह वैल्यू क्या है, विभाजित है, विभाजित हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा कॉट A और प्लस यहाँ पे कोसेक A, और आप यहाँ पे राइट हैंड साइड को देख लीजिए, कोसेक A प्लस कॉट A है ना, यही वैल्यू है, केवल पद इधर उधर है। चलिए तो उसी प्रकार से लिख देते हैं कोसेक A
प्लस लिख देते हैं कॉट ए। यही हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख देते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। हमने सिद्ध करके दिखाया। छठा प्रश्न में दिया हुआ है ना, करणी में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर आपको सिद्ध कर देना है सेक ए प्लस टेन ए। इसको हम लोग नोट करते हैं और बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं ना। यहाँ पर हम नोट कर दिया, यहाँ पर दिया है बायां पक्ष ही दायां पक्ष ही है ना। लेफ्ट हैंड साइड को हम नोट करते हैं। दिया हुआ है करणी में 1 प्लस साइन ए और हर में दे दिया गया 1 माइनस साइन ए आपको दे दिया गया। अब हम क्या कर देते हैं ना, अंश और हर में 1 माइनस साइन ए से गुणा भाग कर देते हैं है ना, ताकि मान में भी कोई प्रभाव न पड़े। लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर भी 1 माइनस, नहीं हम 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देते हैं ताकि तभी यहाँ पर प्लस रहेगा ना, तभी हमें कास प्राप्त होगा गुणा होके। ठीक है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्राप्त होगा, फिर उसका वैल्यू हम लोग कॉस स्क्वायर प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए। जितना वैल्यू से अंश में हमने गुणा कर दिया उतना से ही हर में, ताकि यहाँ पर मान में कोई प्रभाव न पड़े है ना। अब यहाँ पे चलिए यहीं पर हल कर देते हैं। यहाँ पर यह कोष्टक वाला वैल्यू तो सेम ही है, इसका वर्ग हो जाएगा। करणी में लिख देते हैं 1 प्लस यहाँ पे साइन ए का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है। और हर में एक कोष्टक में ए माइनस भी है और एक कोष्टक में ए प्लस भी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक का वर्ग करेंगे एक ही मिलेगा। ऋण यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। चलिए बराबर, यहाँ से तो करणी समाप्त हो जाएगा, अंश से करणी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस है आपको साइन ए प्राप्त होगा। अंश से यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात हो गया और हर में तो, लेकिन यहाँ पे हर में करणी रहेगा 1 माइनस, लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख लीजिए, चूंकि यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना। इसी सर्वसमता से केवल यहाँ पे पक्षांतर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर था, बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यही हमने लिख दिया बराबर 1 प्लस यहाँ पे साइन ए है और हर में है करणी में यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हर में यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे करणी का वैल्यू कितना 1/2 होता है और 2 से गुणा होकर आपको कॉस ए प्राप्त होगा। यहाँ पे कॉस ए मिला। चलिए अब यहाँ पर अंश में 2 पद हैं, दोनों पदों के हरों में यहाँ पर हम कॉस ए लिख देते हैं, 1/2 कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए और हर में कॉस ए लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि 1/2 कॉस ए बराबर होता है सेक ए कामा साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन ए। 1/2 कॉस ए बराबर यहाँ पर ये हो गया सेक ए, साइन ए बटा कॉस ए यह हो जाएगा टेन ए, और यही आपका राइट हैंड साइड है। अतः लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमने सिद्ध करके दिखा दिया। 7वां प्रश्न यही दिया हुआ है, बायां पक्ष दे दिया गया है, दायां पक्ष यह। ठीक है, चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। यही हमें दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा ऋण 2 साइन घन थीटा दिया हुआ है और हर में क्या दे दिया गया, यहाँ पे 2 कॉस घन थीटा दिया हुआ है ऋण यहाँ पे कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, इन दोनों पदों में से साइन थीटा उभयनिष्ठ है। अंश में देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन थीटा उभयनिष्ठ है, हमने उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचा 1 ऋण 2 बचा हुआ है।
यहाँ पे साइन थीटा के 3 गुणनखंड थे, ठीक है, 3 घात है, 3 गुणनखंड, एक गुणनखंड को हमने उभयनिष्ठ लिया, 2 गुणनखंड बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और हर में यहाँ से हमने कॉस थीटा उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर 2 है पहले से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड था, एक गुणनखंड को हमने उभयनिष्ठ लिया, 2 गुणनखंड बचा हुआ है ऋण, यहाँ से तो हमने कॉस थीटा उभयनिष्ठ लिया, केवल यहाँ पर एक बचा हुआ है, यहाँ पे कोष्टक बंद। अब यहाँ पे देखिए एक के स्थान पर हम लोग क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं, चूंकि हमें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है 1। अब यहीं प्रतिस्थापित कर देते हैं, देखिए साइन थीटा और यहाँ पे बड़े कोष्टक में करके लिख देते हैं, एक के स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, ऋण क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है कोष्टक बंद, हर में क्या है कॉस थीटा, बड़े कोष्टक में करके लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऋण, और एक के स्थान पर हम लोग को इतना कुछ प्रतिस्थापित करना है ना, तो इसको हम लोग कोष्टक में करके लिखेंगे, है ना, क्योंकि दोनों पदों को ऋणात्मक करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद, और बड़ा कोष्टक को भी बंद कर देते हैं, साइन थीटा कोष्टक में। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर एक घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ऋण, यहाँ पे एक ही साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, विपरीत चिन्ह घटेगा, ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, ऋण 1 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना, तो लिख देते हैं ऋण साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है कोष्टक बंद, हर में कॉस थीटा और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ऋण, दोनों पदों को ऋणात्मक कर देगा, ऋण यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऋण यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कोष्टक को बंद कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, कोष्टक में यहाँ पर क्या बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा ऋण यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, हर में यहाँ पे कॉस थीटा है, और यहाँ पर अंतर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है धनात्मक और यहाँ पर है ऋणात्मक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो केवल आपका कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, ठीक है, एक ही बचेगा, और यहाँ पर क्या है ऋण साइन स्क्वायर थीटा है, जितना वैल्यू अंश में है कोष्टक वाला उतना ही हर में है, ठीक है, अंश और हर विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ साइन थीटा और बटा आपको मिल रहा है कॉस थीटा, जो कि बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं चूँकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता क्या है टेन थीटा होता है, और यहीं आपको राइट हैंड साइड सिद्ध भी करना था, है ना, यहाँ पर यहीं आपका राइट हैंड साइड है, अतः लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 8 में यहाँ पर बायां पक्ष हमें यही दिया हुआ है और दाहिना पक्ष ये दे देगा, है ना, जो दिया हुआ है उसको हमने नोट कर दिया, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं, यहाँ पे दे देगा साइन ए प्लस यहाँ पे कोसेक ए का यहाँ पे वर्ग, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कोस ए प्लस यहाँ पे सेक ए का यहाँ पे वर्ग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर सरसमका पे इसको हम लोग प्रसार कर लेते हैं ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 प्राप्त होगा, और साइन इंटू कोसेक का जो गुणनफल आएगा, ठीक है, उसका गुणनफल आपको 1 मिलेगा, यहीं से आपको 7 भी मिल जाएगा, और टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए भी प्राप्त होगा। चलिए हल करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे वर्क कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है ना फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ए इंटू यहाँ पे कोसेक ए, यहाँ पर हमने प्रसार कर दिया ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, समका पे इसको हमने प्रसार कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू
सेक ए। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखना है तो लिख देते हैं, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले से हमने प्रसार कर दिया। आगे हल करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 प्लस, और यहाँ पर ना कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हमें कई फार्मूले लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी फार्मूले को हम लोग लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और क्या होता है, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, है ना। तो जहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर ए है उसके स्थान पर हम प्रतिस्थापित करेंगे, तभी यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे तीनों सरसमकाएँ लग रही हैं ना। और यहाँ पे देख लीजिए आपका सेक स्क्वायर ए है ना, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तभी हमें यहाँ पर टेन स्क्वायर ए प्राप्त होगा। यहाँ पर सभी सरसमकाओं के बारे में हमने लिख दिया, है ना। अब लिखना हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों पदों को पहले साथ में लिखते हैं ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों पदों को हमने नोट कर दिया। ठीक है, और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को, कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, इसको भी हमने नोट कर दिया। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे साइन ए गुणते, चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए होता है ना। साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया तो हमें यहाँ पर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको भी लिख देते हैं साथ में। सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटा कॉस ए होता है। चलिए यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया, कोसेक ए के स्थान पर 1 बटा हम साइन ए नोट कर देते हैं, प्लस कोसेक ए को तो हमने पहले ही नोट कर दिया, मतलब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को हमने नोट कर दिया है, और प्लस यहाँ पे नोट कर देते हैं सेक स्क्वायर ए को, प्लस इसको भी हमने नोट कर दिया, 2 हो गया, और कॉस ए इंटू यहाँ पे सेक ए के स्थान पर हमने बताया 1 बटा यह कॉस ए हो गया। अब चलिए सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर हमने बताया इसका मान कितना 1 के बराबर, यह 1 हो गया, प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम क्या, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके स्थान पर है ना 1 प्लस हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए, हमने लिख दिया, प्लस अब देखिए यहाँ पर अंश और हर में साइन ए है, यह अभी विभाजित हो जाएगा, विभाजित होकर केवल आपको 2 बचेगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तभी भी आपको 2 ही मिलेगा, यहाँ पर 2 मिला, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस हम लोग इतने के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्लस अंश और हर में यहाँ पर भी कॉस विभाजित हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे फिर भी आपको 2 ही मिलेगा। चलिए यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर संख्याएं देखिए, ये यहाँ पर संख्या है 1 1 2 1 2, जोड़िए सबको, 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, और 5 यहाँ पर 2 है ना, 5 2 7, तो यहाँ पर 7 हो गया, प्लस अब यहाँ पे टेन स्क्वायर को पहले लिखा हुआ है तो हम लोग टेन स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। अब यहीं 2 पद बचे हुए हैं, है ना, दोनों पद धनात्मक ही हैं, तो यहाँ पर इसी को लिख देते हैं पहले टेन स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, और यही आपका राइट हैंड साइड, तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमने सिद्ध करके दिखाया। 9वां प्रश्न में यही दिया हुआ है, बायां पक्ष है दायां पक्ष है, संकेत दिया हुआ है ना कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब हमें दोनों यहाँ पे दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, तभी हम लोग को एक समान राशि प्राप्त होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक ए ऋण साइन ए, और एक कोष्टक में दे दिया गया है सेक ए ऋण यहाँ पे कॉस ए। यहाँ पर हो जाएगा कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, मतलब कोसेक के स्थान पर हम लोग 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, ऋण है साइन ए,
कोष्टक बंद। सेक के स्थान पर 1/cos ए लिख सकते हैं, ऋण यहाँ पे cos ए हो जाएगा। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देंगे, चूँकि कोसेक ए बराबर यह साइन का व्युत्क्रम होता है और सेक ए बराबर 1/cos ए। यहाँ पर लसा ले लेंगे, हर में 1 कर दीजिए, यहाँ पर भी हर में 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन ए और 1 का लसा हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर 1 माइनस 1 का यहाँ पर भाग देंगे, साइन ए बार भाग जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, साइन स्क्वायर ए आपको प्राप्त हो रहा है। यह अलग कोष्टक में यहाँ पर लसा आपको प्राप्त हो रहा है कॉस ए से कॉस ए विभाजित है 1 माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और हर में है साइन ए गुणते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, और हर में हो जाएगा कॉस ए, है ना। ये यहाँ पे यहीं से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, उसके स्थान पर हमने कॉस स्क्वायर ए प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था, इसके स्थान पर हमने साइन स्क्वायर ए प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ठीक है। इसी में हमने एक बार इसको बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया और एक बार इसको और हल करते हैं। यहाँ पर साइन से यहाँ पर 1 तो विभाजित है और 1 यहाँ पर विभाजित है, ठीक है। एक गुणनखंड, यहाँ पे 2 गुणनखंड है ना कॉस ए का, तो यहाँ पर कॉस एक गुणनखंड बचा हुआ है, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए बचा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर कॉस ए इंटू साइन ए हमें प्राप्त हुआ। अब राइट हैंड साइड को हम लोग हल करते हैं, जो कि है 1/tan ए प्लस कॉट ए। 1/tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पे साइन और कॉस में प्राप्त हो रहा है, तो इसे भी हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए, tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बटा कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। यहाँ पे इसको लिखना रहेगा तो आप लिख भी सकते हैं, चूँकि tan ए बराबर साइन रहेगा ए बटा कॉस ए कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। इसको और हल करते हैं। यहाँ पर साइन ए कॉस ए लसा हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए या फिर कॉस ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं, यही लसा है, साइन ए इंटू हमने कॉस ए लिख दिया। यहाँ पर कॉस से कॉस विभाजित हो जाएगा, साइन का यहाँ पे साइन ए में गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए आपको प्राप्त होगा प्लस का चिन्ह। यहाँ पे साइन से साइन भाग देंगे, साइन विभाजित हो जाएगा, कॉस ए बार भाग जाएगा, कॉस ए का कॉस ए के साथ गुणा कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 1/, यह 1 ही आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और यहाँ पर हर में है साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। इसको और हल करते हैं, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यह अंश वाला वैल्यू है, यह हर वाला वैल्यू है ना। अब हर वाला मान जो है अंश और हर में विभाजित हो गया, है ना, तो इसका हमें सिंपल व्युत्क्रम करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यह 1 है और यह गुणे में यह आ जाएगा अंश में, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, और जो यह 1 है यह हर में आ जाएगा, तो सब एक ही है, इसको हटा देते हैं, केवल आपको यहीं बचा साइन ए इंटू कॉस ए
ठीक है। और यही राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करने पर यही हमें प्राप्त हुआ था। दोनों गुणनफल है, या फिर इस प्रकार से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए करके भी लिख सकते हैं, जो कि है यह तो राइट हैंड साइड ही है, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। 10वां प्रश्न हमें यही दिया हुआ है, इसमें 3 पक्ष आपको दे दिए गए। यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पर tan स्क्वायर ए के बराबर ही हमें सिद्ध करके दिखाना है ना। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं। प्रश्न को हमने नोट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को यही दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और हर में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हल करते हैं। यह भी यहाँ पर हमें 3 पक्ष दिए हुए हैं ना, यहाँ पे तीनों को हमें बराबर सिद्ध करके दिखाना है। चलिए पहले इन दोनों को बराबर सिद्ध करके दिखाते हैं, फिर इसको भी बराबर सिद्ध करके दिखा देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बराबर होता है मतलब tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, यही हमने लिख दिया। और हर में हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। लिखना है तो लिख दीजिए, चूँकि tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पे चूँकि कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए, यही है। और इसको हम लोग आगे हल करते हैं। यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं, यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं। यहाँ पर लसा आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, लसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का यहाँ पे 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए विभाजित है, केवल यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचा है, और हर में यहाँ पर लसा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का यहाँ पे 1 के साथ गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, और हर में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे फार्मूला यदि लिखना रहेगा तो लिख देंगे, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 है। यहाँ पर दोनों का योगफल आपको 1 प्राप्त होगा, बस यहाँ पर केवल पद इधर उधर था, है ना, तभी भी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको 1 मिला। चलिए बराबर इसको और हल करते हैं, तो 1 बटा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए गुणते, अब यहाँ पर जो अंश और हर में है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का 1 के साथ गुणा कर देते हैं, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, और हर में कॉस स्क्वायर ए का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्राप्त होगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और इसका हम सिंपल वर्ग लगा देते हैं ना, वर्ग कर देंगे अभी, तो यहाँ पे इस पर भी वर्ग आएगा, इस पर भी वर्ग आएगा, और साइन ए बटा कॉस ए होता क्या है, tan ए, तो यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए आपको प्राप्त हुआ, जो कि आपका यही है राइट हैंड साइड। लिख देते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। चलिए ये हो गया। अब फिर इस लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर देते हैं, जो कि दे गया ना 1 माइनस tan ए, और हर में है 1 माइनस कॉट ए का यहाँ पे है वर्ग, बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे साइन ए बराबर होता है मतलब tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, और यहाँ पर हर में है 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए के स्थान पे कॉस ए बटा साइन ए, यहाँ पर यह पूरे पर वर्ग है। चलिए यहाँ पे हर में 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी हर में 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 और कॉस का लसा लेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस ए का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, कॉस ए ऋण साइन ए, और यहाँ पे हर में साइन ए लसा हो जाएगा, साइन ए का यहाँ पर 1 के साथ गुणा हो जाएगा, साइन ए ऋण कॉस ए,
और यहाँ पर है वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए ऋण साइन ए, और हर में क्या है कॉस ए, गुणते यहाँ पे साइन ए अंश में चला जाएगा, साइन ए अंश में, और हर में क्या, यहाँ पे ये अंश में चला गया और ये हर में हो जाएगा, साइन ए ऋण कॉस ए। चलिए इसको हम कोष्टक में कर देते हैं और यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि सबके बाहर क्या है वर्ग है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम ना कि अंश और हर विभाजित है, देखिए किस प्रकार से विभाजित होगा, कॉस ए ऋण साइन ए, तो लेकिन यहाँ पर साइन ए ऋण कॉस ए है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चूंकि वर्ग है ना, यदि हम लोग यहाँ पे इस पद में से भी यदि हम लोग ऋण एक उभयनिष्ठ लेंगे, है ना, ऋण एक उभयनिष्ठ लेंगे तभी भी उसका वर्ग होकर क्या हो जाएगा, धनात्मक ही हमें प्राप्त होगा, है ना। यहाँ चलिए मान लेते हैं कि यहाँ से आपने ऋण एक उभयनिष्ठ कर लिया, तो क्या आपको प्राप्त होगा, साइन ए ऋण कॉस ए मिलेगा। ऋण एक आप यहाँ से उभयनिष्ठ भी करेंगे, यहाँ पर जो पद पहले जो धनात्मक था अब वो ऋणात्मक हो गया, जो ऋणात्मक था वो धनात्मक हो गया, जो लेकिन ऋण एक था, ऋण एक का यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो आपको एक धनात्मक की संख्या प्राप्त होगा, धन एक प्राप्त हो जाएगा, है ना। मतलब इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे इस प्रकार से गुणते, यहाँ पे साइन ए और हर में है कॉस ए, गुणते साइन ए ऋण कॉस ए, और यहाँ पे सबसे बाहर क्या है, मतलब सबके ऊपर वर्ग है। अब जितना वैल्यू अंश में है वही हर में है, ये विभाजित है ना। बचा क्या, साइन ए बटा यहाँ पे कॉस ए बच रहा है, और सब पे ऊपर है वर्ग, और साइन ए बटा कॉस ए होता क्या है, टेन ए, और इस पर स्क्वायर है, वर्ग है, तो चलिए इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, टेन स्क्वायर है, जो कि हमें यह राइट हैंड साइड के बराबर प्राप्त हुआ। मतलब जो यहाँ पर तीनों वैल्यू दे दिया गया था ना, तीनों वैल्यू आपस में बराबर, इसको भी हमने हल कर किया तो टेन स्क्वायर प्राप्त हुआ, इसको भी हल किया तो टेन स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो टेन स्क्वायर यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था, है ना। अतः हम लिख देते हैं यहाँ पे नीचे 1 + टेन स्क्वायर ए, और हर में 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 - टेन ए, और हर में 1 - कॉट ए, यहाँ पर वर्ग था, बराबर टेन स्क्वायर ए है, ठीक है। ये हमने हल करके आपको सिद्ध करके दिखाया। इस प्रकार प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।